सेकंड के लिए मैं रिपीट करना पड़ेगा ही नहीं थी रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, आज हमने ना जो पढ़ा है ना जी, वो जस्ट आप देखिएगा कि हम पढ़ रहे हैं जर्मनी, ठीक है ना। तो जर्मनी में सबसे पहले आप देखें तो आपको नजर आएगी ये जो है ना जी, मतलब कंट्रीज जो है, यहाँ पे इस साइड पे आपको पता है ये फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर लग्जमबर्ग है, फिर ये बेल्जियम है, बेल्जियम के साथ नेदरलैंड है, फिर ये डेनमार्क है, और इस साइड पे पोलैंड आ जाता है। फिर ये चेक रिपब्लिक और फिर ऑस्ट्रिया, और नीचे वाली साइड पे अगर आप देखें तो आपको ना स्विट्जरलैंड नजर आएगा। फिर ये छोटा सा मुल्क है लिechtenstein के नाम से, समझ आ गई जी। ये सारे मतलब है कि इसका महल वकूह था। फिर इसमें पहाड़ी सिलसिले अगर आप देखें तो ये रेड निशान ब्लैक फॉरेस्ट, बेबरेवियन एल्प्स है जी। फिर वोल्जस जो है ना जी, वोजलिस जो है ना जी आ जाता है जी, वोजल्सबर्ग माउंटेन्स आ जाता है। फिर हर्ज माउंटेन है, और माउंटेन है, ये सारे क्या है, पहाड़ी सिलसिले। रिवर ज्यादा मशहूर आप देखेंगे तो ब्लैक फॉरेस्ट से तीन रिवर निकलते हैं। एक रोन रिवर है जो आपने फ्रांस में भी पढ़ा था, ये राइन रिवर है, इसके ऊपर ये शहर आ गया बोन, ठीक है ना जी। और ये डेन्यूब रिवर है जी। आप याद रखिएगा कि डेन्यूब रिवर जो है ये चार यूरोप के जो है ना कंट्रीज जिनके कैपिटल इस पे आते हैं, आठ ममालिक से होता हुआ ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है, ब्लैक सी में गिर जाता है जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि डेन्यूब रिवर दूसरा बड़ा रिवर है। ये एल्ब रिवर है, इसके ऊपर चेक रिपब्लिक का ना प्राग कैपिटल आता है। फिर ये आगे जाके ये एक छोटा सा रिवर है सिप्रे रिवर, उसके ऊपर बर्लन आता है, ये दोनों मिल जाते हैं, इनके ऊपर एक शहर आता है हेम्बर्ग। फिर मैंने आपको बताया था कि म्यूनख जो है ना जी, म्यूनख ये सिटी भी किसका है जी, जर्मनी का है जी, म्यूनख। समझ आ गई जी। और फिर हमने फ्रैंकफर्ट आपको बताया कि फ्रैंकफर्ट जो है ना जी वो क्या है जी, वो भी एक मशहूर शहर है जी, किसका जी, जर्मनी का जी। समझ आ गई जी। अच्छा, अब आपने ना याद रखना है, इधर एक किनाल याद रखनी है जी, किनाल है जी। यहाँ से ना एक किनाल आती है इस ऐसे ना जी, ये इसको बोलते हैं कील किनाल। ये आपने याद रखिएगा कि कील किनाल, क्योंकि ये ना इधर जो है ना कील बे के नाम से आती है, कील बे, तो उसी से कील किनाल है जी। ब्रेटिस्लावा जो है ये चेक रिपब्लिक का, आप देखो ना स्लोवाकिया का कैपिटल जो है ना वो ब्रेटिस्लावा है, ठीक है ना जी। तो कील किनाल ये बेसिकली बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट करती है, बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट करने वाली किनाल का नाम क्या है जी, कील किनाल है जी। बाल्टिक सी को, समझ आ गई जी। बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से मिलाने वाली का नाम क्या है जी, ओके हो गया जी। तो ये आपने याद रखनी है, ये कुछ चीजें जो है ना जियोग्राफिकल फीचर्स हैं जी। जी मेरे भाई, बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से, यार ये सीधा सीधा नहीं है, असल पता है क्या, गोरे बड़े ना तेज है, उन्हें लगा कि यार अगर हम देखें ऊपर आ जाता है डेनमार्क, इस ऊपर ये जो आ रही है जगह इस पे क्या आ जाता है जी, डेनमार्क। अगर वो कहते हैं जी इधर से जाएं डेनमार्क को क्रॉस करके फिर हम नॉर्थ सी में आए तो हमारा टाइम ज्यादा लग जाता है जी। उन्होंने इधर एक नेविगेशनल किनाल बनाई है कि इस इलाके को ना जी कनेक्ट करने के लिए सीधा नॉर्थ सी से, ये नेविगेशनल किनाल है, समंदर से समंदर को कनेक्ट करती है। तो छोटे जहाज जैसे पनामा है ना जी, पनामा में बड़े जहाज नहीं गुजरते, वो छोटे जो तजारती जहाज है ना वो गुजरते हैं। इसी तरह स्विस किनाल पे भी जो बड़े फ्लीट्स है ना वो नहीं गुजरते, वो फंस जाते हैं, क्योंकि उसकी चौड़ाई इतनी नहीं है। तो तजारती जो जहाज है ना वो गुजरते रहते हैं, बड़े जो फ्लीट्स है ना वो बड़े समंदर से ही आते हैं। समझ आ गई। तो ये मतलब ट्रेड के लिए, आप पता नहीं इन्होंने अपने रिवर्स को भी, गोरों ने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने रिवर्स को भी ट्रेड के लिए यूज करते हैं। आपको पता नहीं है ये जो थेम्स रिवर है लंदन वाला, लंदन ब्रिज है ना जी,
अब होता है ऊपर से ट्रैफिक गुजर रही होती है, जब जहाज ने गुजरना होता है तो ब्रिज ब्रिज खुल जाता है। पता है आपने वो थ्री, अपना धूम थ्री मूवी देखी थी? उसमें आपको पता है वो मोटरसाइकिल जब लेके चलता है तो वो खुल जाता है। समझ आ गई ना? तो मतलब है कि ये उन्होंने अपने रिवर्स को भी साफ किया हुआ है, उसमें से ट्रेड करते हैं, मूवमेंट होती है, टूरिज्म बहुत ज्यादा है। हमारे रिवर्स है तो मतलब उनमें सफाई नहीं है। वरना आप देखो ना, इंडस रिवर को अगर हम सही मैनेज करें तो मतलब पूरे पाकिस्तान में ये चक्कर लगाता है। मतलब ये तकरीबन चारों सूबों में से गुजर जाता है ना जी। तो अगर इसको सही मेंटेन किया जाए तो गिलगित बल्तिस्तान से लेके मतलब है कि हम इंडस सिंध तक हमारा सारा माल जो है वो किधर जाएगा? फ्री ऑफ कॉस्ट जाता रहेगा। समझ आ गई ना? तो मतलब है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। लेकिन वो इतनी हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ भी तरमीमों से फुर्सत हमें मिले तो तब जाके ना वो कह रहे थे, ख्वाजा साहब कह रहा था कि ये वोट को इज्जत की दे रहे हैं हम ना, ये जो तरमीम हम कर रहे हैं। फजल रहमान ने जुल्म किया ना, फजल रहमान ने। बहरहाल कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। जुल्म जब बढ़ता है ना तो फिर मिट ही जाता है। क्योंकि एक टाइम आता है ना जी, क्योंकि आप देखो ना, बादशाह फिरौन था, उसको लगता था कि मैं उसको बच्चा, उन्होंने कहा कि बच्चा पैदा होगा तो तेरी हुकूमत खत्म होगी। उन्होंने कहा बच्चा पैदा होने ही नहीं देना। ठीक है, नमरूद बादशाह, शुद्धात, एक जुल्म की बड़ी तवील जिंदगी है हमारी तो अभी, मतलब 70-75 साल हुए ना सारे। मतलब है कि 400-400 साल तक लोग पिसते रहे, लेकिन फिर एक टाइम क्या आ गया कि चेंज आ गई। तो इसी तरह ये है कि अल्लाह की जात करम करेगी, क्योंकि एक्सपोज तो हो गया ना जी। आप देखो ना कि पता चल गया सारी दुनिया को कि इनका सिर्फ और सिर्फ मंशूर है इक़्तिदार। समझ आ गई थी? मैं दावे से कहता हूँ कि अगर इमरान खान को ना इक़्तिदार चाहिए होता ना तो वो सीधा सीधा 8 फरवरी के बाद पीपी से मिल जाता, इक़्तिदार मिल जाना था। ऐसे ही है ना जी, क्योंकि नून लीग के पास जितनी सीटें हैं इतनी सीटें इमरान खान के पास थी, तो मामला सीधा सीधा हो जाना। लेकिन उसने कहा मैं इनके साथ बैठना नहीं। समझे? इसी वजह से तो कहते हैं वो जमहूरी नहीं है। कि हम है, हम जमहूरी है, ठीक है ना? हम जब चाहते हैं गालियां भी दे लेते हैं, जब चाहते हैं बैठ भी जाते हैं। तो ये जमहूरी वो कहते हैं बंदा ये होता है कि जो बंदा हर मौके से, आप देखो ना मौलाना फजल रहमान ने पहले वो उनको चलाए रखा है, यकदम उसने आज रात को बैठ गया जी, कहते मैं जमहूरी हो गया। अच्छा जी, अब याद रखिएगा जी कि जर्मनी, जर्मनी जो है इसका कैपिटल जो है ना जी, ये आपने याद रखना है, बर्लिन है। कैपिटल क्या है जी? बर्लिन। आप याद रखिएगा करेंसी इसकी है यूरो। करेंसी कौन सी है जी? यूरो है जी। जी मेरे भाई, इम्पैक्ट आपको कुछ दिनों तक नजर आने शुरू हो जाएंगे। अब पहला इम्पैक्ट ये है कि जो मंसूर अली शाह था जस्टिस, वो अब नहीं जस्टिस बन सकेगा जी। समझ आ गई? पहला इम्पैक्ट ये होगा। काजी फैज ईसा तो घर चला जाएगा, लेकिन उस जगह का एक और काजी फैज ईसा आ जाएगा। समझ आ गई? तो दूसरा ये है कि जुडिशरी अब इस तरह का मामला हो गया है कि अदालत की कोई वुकत नहीं रही। वो कहते हैं जी इसको पार्लियामेंट देखेगी इनके फैसलों को। भाई जब जज जो है वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, पूरी किंगशिप में भी जज इंडिपेंडेंट होते थे, वो काजी को कहते थे कि काजी आजाद है, काजी फैसला करेगा। तो मतलब है कि इधर वो कहते हैं नहीं जी, अदालत जो है ना, वो जज जो है वो मुतहत होना चाहिए पार्लियामेंट। तो जब पार्लियामेंट के मुतहत होगा, जज फैसले कौन से करेगा? वही फैसले करेगा जो पार्लियामेंट को चाहिए। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि ये जो है ना जी, एक अपना ना यूनिटी डे मनाते हैं। ये आपने याद रखिएगा कि अक्टूबर 3 को ना ये मतलब यूनिटी डे मनाते हैं। यूनिटी डे। जी मेरे भाई, मंसूर अली शाह के बाद लागू होना होता तो फिर इतनी जल्दी ही नहीं क्या थी, कह रहे कि ये मंसूर अली शाह के बाद लागू होना है, उसके बाद वो तो होता तो फिर तो इनको टेंशन ही कोई नहीं थी ना जी।
इतनी जल्दी अमेंडमेंट करने की, उन्होंने अभी अमेंडमेंट की है कि इसका फैसला आज से हो, इस काजी से, काजी के जाने के फौरन बाद जो सिलसिला बने वो नया चीफ जस्टिस हम अपनी मर्जी से लगाएं। अच्छा जी, इनकी ना एयरलाइन आपने याद रखनी है, बड़ी मशहूर है, लफ्थांसा। ये बड़ी दफा पेपरों में आ चुकी है, लफ्थांसा। जी मेरे भाई, वो 3 अक्टूबर का आपको बताता हूँ, ये यूनिटी डे आपने जस्ट लिख लेना है, बाकी आगे जाके बताता हूँ। इनकी जो जो है ना जी, न्यूज एजेंसी, उसका नाम है डीपा। ये इनकी ना जर्मन लैंग्वेज में, जस्ट आपने एब्रिविएशन याद रख लेना है, डीपा। और इनकी जो सीक्रेट एजेंसी है ना, उसका नाम है बैंड। ये आपने याद रखना, दोनों एब्रिविएशन है, क्योंकि इनकी ना अपनी जर्मन लैंग्वेज में फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस इंग्लिश में बनती है, लेकिन बेसिकली जो है कि वो बंदे सरात के नाम से ना, इस तरह इनकी जर्मन वर्ड है। सीक्रेट एजेंसी बैंड, और न्यूज एजेंसी डीपा। लफ्थांसा जो है वो एयरलाइन है। लफ्थांसा क्या है जी? एयरलाइन है। समझ आ गई जी? क्लियर हो गया ना जी? अच्छा जी।